अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 8 सफर 1447 हिजरी, दिन इतवार। इस्लामी तारीख। कौम बनी इसराइल। बनी इसराइल का लफ्ज़ कुरान करीम में तकरीबन 40 मरतबा आया है। इसराइल हज़रत याकूब का दूसरा नाम है। उनके 12 फर्जंदों से जो नस्ल चली उन्हें बनी इसराइल कहा जाता है। उनका मजहब यहूदियत है। मजहबी व कौमी एतबार से तारीख में उनकी बड़ी अहमियत है। तकरीबन 2000 साल तक उनके अंदर अंबिया व मुरसलीन पैदा होते रहे और दुनियावी तरक्कियां भी उन्हें सदियों तक हासिल रहीं। हज़रत दाऊद व सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे अल्लाह के रसूल और अजीम सल्तनत व हुकूमत वाले बादशाह और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल नबी और शाह मिस्र उसी कौम में पैदा हुए। दीन इस्लाम के ज़ाहिर होने तक यह लोग अपने वतन मुल्क शाम से निकलकर हिजाज और उनके अतराफ में फैल चुके थे। खास तौर पर मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द उनकी आबादियां थीं। यह लोग बड़े मालदार और तिजारत में माहिर समझे जाते थे। अल्लाह ताला ने कुन करीम में बार बार उन पर अपने खुसूसी इनामात का तज़किरा किया है। साथ ही उनकी बदामाली, बदअहेदी, मुसलमानों और अल्लाह के पैगंबरों के साथ उनकी बदसलूकी और दूसरी बहुत सी खराबियों का जिक्र किया है और अपनी हालत दुरुस्त करने का हुक्म दिया है। एक फ़र्ज के बारे में। ज़कात की फ़र्जियत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन भेजते वक्त फरमाया, उन लोगों को बता देना कि अल्लाह ताला ने उन पर उनके माल में ज़कात फ़र्ज की है। फ़ायदा, अगर किसी के पास निसाब के बराबर माल हो तो उसमें से ज़कात अदा करना फ़र्ज है। एक सुन्नत के बारे में। कब्र में मिट्टी डालते वक्त की दुआ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे कुलसूम को कब्र में रखा तो पढ़ा, मिन्हा खलकनाकुम वाफिहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारातन उखरा। तर्जमा, इस मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया और इसी में हम तुमको लौटाएंगे और इसी से हम तुमको दोबारा उठाएंगे। एक अहम अमल की फजीलत। यतीम पर रहम करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सम है उस जात की जिसने मुझको सच्चा दीन देकर भेजा है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस शख्स को अजाब न देगा जिसने यतीम पर रहम किया और उससे नरमी के साथ बात की और उसकी यतीमी और बेचारगी पर तरस खाया। एक गुनाह के बारे में। कंजूसी करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह ताला के अता करदा माल व दौलत को खर्च करने में बुखल करते हैं, वह बिल्कुल इस गुमान में न रहें कि उनका यह बुखल करना उनके लिए बेहतर है, बल्कि वह उनके लिए बहुत बुरा है। क़यामत के दिन उनके जमा करदा माल व दौलत को तौक बनाकर गले में पहना दिया जाएगा और आसमान व ज़मीन का मालिक अल्लाह ताला ही है और अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल से बाखबर है। आखिरत के बारे में। आदिल हुक्मरों का हाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन इंसाफ से फैसला करने वाले को पेश किया जाएगा और उससे शिद्दत से हिसाब होगा कि वह तमन्ना करेगा कि वह कभी दो आदमियों के दरमियान एक खजूर का भी फैसला न किया होता। फ़ायदा, तरफदारी और नाइंसाफ़ी करके फैसले करने वालों को सोचना चाहिए कि क़यामत के दिन इनके साथ कैसा सख्त मुआमला किया जाएगा। तिब्बे नबवी से इलाज। अनार से मेदे की सफाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनार को उसके अंदरूनी छिलके समेत खाओ क्योंकि यह मेदे को साफ करता है। फ़ायदा, अल्लामा इब्ने क़य्यिम फरमाते हैं कि अनार जहां मेदे को साफ करता है वहीं पुरानी खांसी के लिए भी बड़ा कार आमद फल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो और जब तुम घर से निकलो तब भी सलाम करके घर से निकलो। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।